आज हम मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो महाराष्ट्र का है उसका एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है ना, ये एक्सक्लूसिव महाराष्ट्र का होगा। पूरे देश का कुछ छोटा मोटा डेटा मैं ज़रूर से दूंगा। नाउ, जो डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है एजुकेशन का, उसमें सबसे आगे जो रहा है गढ़, वो महाराष्ट्र ही रहा है एनी टाइम। इफ यू चेक आउट, पूना आज एजुकेशनल हब माना जाता है। ठीक है, सो जो एजुकेशन बेसिक ह्यूमन नीड्स का बैकबोन है, क्योंकि बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स जिन्होंने बीसीए एमसीए जो कोर्स किया उसके दम पर जॉब कर रहे हैं। आज भारत में करीबन 14 लाख डॉक्टर्स हैं और सीट्स पहले बहुत कम हुआ करते थे, 50-60 हज़ार। आज कितने सीट्स है पता है डॉक्टर के इंडिया में? 1 लाख सीट्स बने हैं। सो आज 1 लाख डॉक्टर्स, 15 लाख इंजीनियर्स का है, जिसमें महाराष्ट्र अकेले का 1.5 लाख का कुछ सीट्स है, 1.5 से 2 लाख। सो कोई भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन यही माना जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा डाले ताकि जो एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? 28 साल से कम भारत में 50% पॉपुलेशन है, 28 ईयर्स एंड लेस। अब 28 ईयर्स एंड लेस है तो सीधी बात है, मेजरली उसमें क्या कर रहे होंगे लोग? स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, जिसमें कोडिंग स्कूल में लाया। ये सब 5-10 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी तो शुरू हुआ है और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। सो एजुकेशन एक प्रकार का प्रायोरिटी है। अब ये जो प्राइमरी सेकेंडरी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के दायरे में आते हैं और उसके अपने नए एजुकेशन पॉलिसी। अब ये बुक पुराना है, जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा बुक नया आ जाएगा। बट इसलिए हम फिलहाल का सिस्टम देखते हैं, क्योंकि जो ये साल सिलेबस चल रहा है आपका एनईपी के हिसाब से नहीं चल रहा है। एनईपी के हिसाब से अगले साल इंप्लीमेंट होने की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन बनाया है, जिसमें 6 से 14 साल लोगों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अच्छा, कुछ पेरेंट्स गांव में जो गरीब लोग हैं, फ्री मिड डे मील मिले इसलिए भेजते थे बच्चों को कि मिड डे मिले ना वहाँ पे। अभी वापस कुछ दिक्कत हुआ, गवर्नमेंट ने बोला हम अंडा देंगे तो बच्चे को है उसमें पौष्टिक तत्व, लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो बंद करा दिया। तो अगेन जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की जो है, तो ये जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान जिसको एसएसए बोलते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश के लिए किया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही नेसेसरी है। सो 19,400 20,000 करोड़ 16-17 में, मतलब आज के तारीख में कम से कम 27-28 हज़ार करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है। अब ये डेटा आपको ध्यान रखना है। सोचो 1 लाख के ऊपर स्कूल थे, 159 लाख मतलब कितना होगा? 100 लाख मतलब 1.5 करोड़ बच्चे। नंबर ऑफ टीचर्स देखो, पीपल टीचर रेशियो 30.1। एडवांस कंट्री में ये 8 to 10 मिलता है। अपने देश में बीच में महाराष्ट्र में 3 साल नवे टीचर्स का एडमिशन बंद था, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे टीचर्स थे, कहाँ से सैलरी दे। 3-4 साल बाद फिर उन्होंने नवे टीचर्स को हायरिंग शुरू किया। वंस हायरिंग बढ़ गया तो वापस कुछ साल के लिए बंद हो जाता है। एवरी ईयर कहाँ से नवा हायर करे, गवर्नमेंट को सैलरी भी तो देना पड़ता है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है बिटवीन 1 to 8, और नंबर ऑफ स्कूल निरंतर बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अभी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जिसको एसएससी और एचएससी की बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो एसएससी को उड़ा ही दिया है। ठीक है ना, देयर विल बी नो 10th का वैल्यू वंस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। आई थिंक ये आखिरी साल होगा जब एसएससी होगा। अगले साल से आपने जो 10th दिया है एसएससी वो खत्म हो जाएगा। 12 कुछ स्टेट्स में अभी भी लागू है, कुछ स्टेट्स में अभी भी। ये अगेन तू बोल रहा है बहुत बार तेरे 90% अंधेरे में तीर रहता है, बिल्कुल नहीं।
हर एक स्टेट अपने हिसाब से लागू करेगा। सीबीएसई ने लागू कर दिया पैटर्न। नहीं, मेरे स्कूल का नहीं, तेरा स्कूल एक छोटा सा स्कूल है, उसमें सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, आईजीसीएसई, उस स्कूल का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख स्कूल तो इधर है। मैं पूरे देश के पॉलिसी और महाराष्ट्र के पॉलिसीज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो एसएससी ये साल जो चल रहा है, आप लोग जो 12th के बच्चे एचएससी दे रहे हैं, अच्छा सीबीएसई ने भी पोस्टपोन कर दिया 1 साल के लिए। सीबीएसई में भी जो सेमेस्टर पैटर्न आना है वो अगले साल आना है। अगले साल हो सकता है तुम्हारा 12th का सेमेस्टर पैटर्न में हो जाए। हम लोग पूरे नोट्स के साथ पूरे रेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखा है, क्योंकि मुझे पता है कभी भी वो सेमेस्टर पैटर्न अनाउंस हो जाए देन वो एनुअल पैटर्न खत्म हो जाएगा। और ये अच्छा है क्योंकि सेमेस्टर पैटर्न में बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, एनुअल पैटर्न में बच्चे पढ़ाई नहीं करते। बीकॉम में लेकिन इसका एक उल्टा इफेक्ट आ गया। बीकॉम में मैंने अकाउंट्स का सिलेबस देखा, 3 से 4 चैप्टर्स है, 2 सम्स है, ठीक है, उसमें भी एक चैप्टर मेन सम का है, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर है। कोई पढ़ता ही नहीं है, यूट्यूब में वीडियोस देखकर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सो उधर और बच्चे फिर लाइटली ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने सिलेबस का गहराई नहीं दिया। अगेन इसमें बोलने के लिए बहुत है, बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन सीबीएसई ने भी 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब वापस महाराष्ट्र में भी इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, नवंबर 20 का डेटा है। फिर कौन सा गवर्नमेंट आएगा, उनके विचारधारा क्या पॉलिसी है, ये पॉलिसी सेट किया है बीजेपी ने। अभी महायुति जिसमें बीजेपी शामिल है वो गवर्नमेंट चल रहा है। बाय चांस दूसरा गवर्नमेंट आ गया ऑपोजिशन वाला, तो बोलेगा हम बीजेपी का काय को इम्प्लीमेंट करें, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ स्टेट, वेस्ट बंगाल तो साफ विरोध कर रहे हैं पॉलिसीज का। ये पूरे देश में एट ऑल इक्वल लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि स्टेट लेवल ने नहीं माना तो स्टेट के चालू रहेगा। अपने महाराष्ट्र में 8-10 यूनिवर्सिटीज है, शिवाजी यूनिवर्सिटी और कोल्हापुर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और नागपुर, कितने जलगांव, कितने सारे यूनिवर्सिटीज है। साल में एक ही एग्जाम होता है एचएससी में, जबकि सेमेस्टर में एक अक्टूबर में होगा और एक मार्च में होगा। तो फिर सिलेबस जैसा हाफ हाफ फर्क कर देंगे। हाफ ऑफ कर देंगे, जैसे 12 चैप्टर्स है तो 6-6 कर देंगे। और वो फेयर भी है, बच्चे लोग पढ़ते भी है सेमेस्टर में। 10th और 12th में सेमेस्टर पैटर्न ज़्यादा अच्छा। एनुअल में क्या होता है, बच्चे लोग, कुछ बच्चे जो बहुत है दिसंबर के बाद शुरू करेंगे, दिवाली के बाद। लॉजिक क्या रहता है बच्चों का, शुरू करेंगे हम रक्षाबंधन के बाद, फिर जान देना इसके बाद गणपति के बाद, फिर दशहरा के बाद, तो पोस्टपोन करते जाते हैं बच्चे, फिर दिवाली के बाद, फिर डिले करते करते इट गोज टू दिसंबर और जनवरी। ये माइंडसेट कुछ हद तक हमारा भी वो टाइम में थोड़ा डिलेड ही माइंडसेट करने का था। ये जनरेशन नहीं है, सब जनरेशन ने ऐसे किया, साल में एक बार एग्जाम रहेगा तो ढकलना शुरू करते हैं। और तुम सोचो, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे नेशनल लेवल पे इन्होंने जो लॉन्च किया है, स्टेट गवर्नमेंट में 17,000 करोड़ का, अभी देखो बिटवीन 9th एंड 12th स्कूल्स कम हो गए क्योंकि 1st to 8th में लोग ज़्यादा रहते हैं। अगेन नंबर ऑफ टीचर्स 2.3 लाख, पीपल टीचर रेशियो, और ये 25,000 स्कूल्स है, बहुत सारे स्कूल्स में लेक्चर्स होते हैं नहीं होते हैं, ये सब भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक मेजर प्रॉब्लम ये हो गया है फिलहाल के टाइम में, मेरे टाइम में नासिक में सिर्फ एमबीए में 4 कॉलेजेस, सिर्फ वो, आज 20-25 हो चुके हैं। मतलब कॉलेज, अच्छा ये भी बता दूं, 11th-12th का जो कोर्स है, ये जो बात कर रहे हैं ना बिटवीन 25,000 स्कूल, यदि एक स्कूल को सीट दिया है कि चलो आप 100 स्टूडेंट्स लो, तो आज 20 ही भर रहे हैं। सीट से नहीं भर रहे हैं क्योंकि एक ज़माने में डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम थी। आज सप्लाई बढ़ गया है, डिमांड कम है। इंजीनियरिंग में आई थिंक 2 लाख सीट्स से 1.5 लाख ही भरे। सीट्स, एक ज़माने में सीट्स के प्रॉब्लम आते थे, अभी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम। और अल्टीमेटली हायर एजुकेशन का ही तो रोल है। 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बोल रहे हैं, मैंने तो 8-10 बोला था, 22। इसमें छोटे मोटे भी बहुत सारे आते हैं जिसका वैल्यू नहीं है। मेन मुंबई पुणे है, फिर आपका नागपुर साइड नागपुर मिल जाएगा, आपको जलगांव साइड जलगांव का मिलेगा, फिर कोल्हापुर यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज। लेकिन 2 यूनिवर्सिटी का दबदबा है महाराष्ट्र में, कौन सा, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और जिसको सावित्रीबाई बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अभी संदीप कॉलेज है, खुद यूनिवर्सिटी बन गया। जो कॉलेज है वो लोग खुद का यूनिवर्सिटी बनाते हैं। एक भारती कॉलेज था पुणे में, उसने खुद का यूनिवर्सिटी बना लिया।
तो कॉलेजेस जब नरसिंह मोहन वो खुद ही यूनिवर्सिटी बना लिया, तो जब एक सिम्बायोसिस का अपना खुद का यूनिवर्सिटी है, सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, वी आर सेल्फ वैसे। और उनका ब्रांड इतना बढ़ गया है कि उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे या महाराष्ट्र बोर्ड की जरूरत ही नहीं, खुद के दम पे वो लोग करते हैं। ऑफकोर्स लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आप ऐसे नहीं चालू कर सकते। तुम सोचो जनरल कोर्सेज के लिए 15 है, ये सब नंबर है, आपको 21 ऑटोनॉमस है जिसमें आपके सिम्बायोसिस ये सब आ जाएंगे। लेकिन फिर ऐसे भी हुआ, जैसे नरसिंह मोहन जी पे पिछले साल ऑनलाइन के कुछ गवर्नमेंट ने 1-2 साल के लिए बैन लगा दिया था, कुछ तो गड़बड़ी हुआ था। और 15-20 साल पहले, अराउंड 15 ईयर्स पहले, देर वॉज दिस, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक पोनी टेल था उसका, शाहरुख खान वॉज द ब्रांड एम्बेसडर। MBA के लिए बहुत फेमस हुआ, 15-15 लाख चार्ज करता था, एंड ये बाद में गवर्नमेंट ने वो कोर्स ही बंद, बोला कि इलीगल कोर्स है, पूरा कोलैप्स हो गया। तो फैशन के भी इसमें कौन सा है फैशन का, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग कोई तो है ना, एंड उस पर भी इल्जाम लगाया था गवर्नमेंट ने, उनको भी कुछ नाम के लिए बैन किया था, उसका भी नाम खराब हुआ था। तो प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, आपने अंधाधुंध नहीं कोर्स शुरू कर सकते अभी। और बैन किया तो नाम खराब होता है, आप लाख लाख फीस चार्ज करते थे, सीधा कैंसिलेशन होगा, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं वो कोई कंपनी मानेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की मान्यता नहीं है। तो आप पहले तो देखो आप कहाँ से कोर्स कर रहे हो, कौन सा यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र बोर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं 11th-12th में, 12th के बाद असली चैलेंज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप संदीप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एफिलेटेड नहीं, ऑटोनॉमस है वो। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन वो ऑटोनॉमस में आएगा। तो आपको ये सब चेक करके ही एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, गलत जगह पे चलेगा तो बैंड बच जाएगा आपका। सो ग्रांट भी मिलता है। अब देखो जैसे 11th-12th BYK कॉलेज, वो NCERT वो सब ग्रांट में आता है, टीचर्स को 1,10,000 का सैलरी है, वही BBA में 10 से 15,000 सैलरी, फर्क देखो। एक ग्रांट है तो गवर्नमेंट सपोर्ट देता है, तो आप लाख लाख रुपए का लेक्चर 1 या 2 या होते भी नहीं है तो भी पैसा, आपको 9 से 4 ऑफिस में रुकना है महीने का, प्लस मे फुल महीना छुट्टी, पेड हॉलीडे, डोंट डू एनीथिंग, यू गेट 1,10,000 सैलरी। सोचो कितना, प्लस छुट्टियाँ, प्लस 9 to 4 का ही जॉब, बस आपको वो टाइम में रहना है, लेक्चर हो नहीं हो वो आपको रहना है। प्रिंसिपल को 15 से 20 लाख का सैलरी साल का, लेकिन प्रिंसिपल का वो B.Ed और वो चाहिए। टीचर में भी 2 पार्ट होते हैं, असिस्टेंट और एसोसिएट, ऐसा रहता है। सर पर बीबीए कोर्सेज की फीस ज़्यादा रहता है ना 11th-12th, क्योंकि वो नॉन ग्रांट में आता है, उसको ग्रांट नहीं मिलता, कॉलेज को खुद को चलाना रहता है, इसलिए फीस ज़्यादा रहता है। ये ग्रांट में रहता है, कॉलेज गवर्नमेंट से मिलता है। नहीं पर 11th-12th की फीस कम रहती है, और मैं बोल रहा हूँ ना, ये ग्रांट में आता है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है कॉलेज को, BBA कोर्स का ग्रांट नहीं मिलता, तो उनको फीस बढ़ाना पड़ता है। BBA इज अ नॉन ग्रांट कोर्स, तो नॉन ग्रांट है इसलिए कॉलेज फीस ज़्यादा लेता है, इसलिए तो टीचर बाहर के हायर करता है, इसलिए तो टीचर्स को 10-15 हज़ार में रहता है, वो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है BBA में। लेकिन BBA में सीट्स कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वो फुल हो जाते हैं सब कॉलेज के। BYK में कितना है, 160, अशोका में भी 180 है, बाकी कॉलेज में 60-80 के 80 सीट्स होंगे, बढ़ा के 90 चल 100, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। नासिक में 1000 सीट्स होंगे तो डिमांड 2,000-3,000 का, इसलिए सब छोटे से छोटा कॉलेज फुल हो जाता है BBA का। लेकिन जैसे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं वो भी, अभी ये साल मैंने एक नया गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सुना BBA का, आज तक सुना नहीं था, सब शुरू हो गए। तो BBA में भी फिर कॉलेज में सीट्स खाली रहना शुरू हो जाएगा, ये साल से होना चाहिए, क्योंकि CET कर दिया था। सेकंड CET क्यों लेना पड़ा उनको, क्योंकि फर्स्ट सीट में कॉलेज लोगों को पता नहीं था और सीट्स भरे नहीं थे, ये कारण। नॉन ग्रांट तुम अपना, अब कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, वो टीचर को कितना फीस पे कर रहा था, ग्रेजुएट MBA टीचर को 7,000 रुपीज़ पर मंथ। ये तो काम वाली वाइज को 2-4 काम से मिल जाते उतने, ये हालत थी नासिक की। बहुत लोग जॉब छोड़ के, 10, 12, 15 कहाँ है, 15, 20, 25 के पर कौन देता है BBA में, कौन देता है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए फीस ज़्यादा है कॉलेज का। अच्छा लेकिन नॉन ग्रांट है, अब वो AICT के अंदर आ गया, AICT मतलब 6 सब्जेक्ट है तो 6 टीचर हायर करने पड़ेंगे, 6 टीचर का पगार देना पड़ेगा, आपको HOD होगा, आपका प्रिंसिपल होगा, ये सब का कॉस्ट देखो, 20,000 रुपये टीचर का सैलरी तो कितना हुआ, 21 महीने का, साल का कितना हुआ, 15 लाख। प्रिंसिपल का सैलरी HOD का हुआ ना 30-40 लाख, तो लेना ही पड़ेगा 20,000, ये कैलकुलेशन पे फीस रहता।
और भी बहुत सारे हैं, लेकिन विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल. सो एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? व्हाट अबाउट डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल नीड्स? बहुत सारे फॉरेन के आप देखोगे न्यूज़ चैनल, वो बोलती रहेगी और इधर एक वो इशारे करते रहेंगे ना हाथ का, जो लोग सुन नहीं सकते, हाथ के इशारे जो रहते हैं ना, आपने एक आध न्यूज़ चैनल में मैंने देखा है, बाकी कहाँ है ऐसा? वो बोलती रहेगी, लेकिन जो सुन नहीं सकता वो तो गया उसका. सर पर सबटाइटल्स आते हैं ना? वो नहीं, ज्यादा सब टाइटल तू समझ नहीं रहा है. मैं 50 शब्द बोल रहा हूँ, सब टाइटल 5 शब्द आएंगे. सब टाइटल इज नॉट द न्यूज, इट इज द हाईलाइट ऑफ द न्यूज. इफ मुझे अंदर का मैटर जाना है, अच्छा इलेक्शन नवंबर 20 का ही हाईलाइट में आएगा. भाषण में क्या आएगा? सिंगल फेज में होगा, इतने वोटर्स है, इतने वोटिंग बूथ है, ये कहाँ आएगा? उसके लिए लगता है. ठीक है. नाउ गर्ल्स एजुकेशन. गर्ल्स एजुकेशन का प्रमोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखा गया इंडिया में, खास करके हरियाणा साइड की माताएं जिनके बच्चियां जन्में, वहाँ पे मेल चाइल्ड का जो प्रेफरेंस है, अभी जनरेशन बदल रहा है. ये हमारे जनरेशन से थोड़ा स्टार्ट हुआ कि मेल फीमेल कोई भी बच्ची रहे, खुद स्वस्थ रहनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. बट अभी भी कुछ गांव में मेंटालिटी, दे वांट द मेल चाइल्ड नॉट द फीमेल चाइल्ड, क्योंकि शादी करवाना है वो सबका प्रॉब्लम. इसलिए हरियाणा में 700 वुमेन पे 1000 मेल्स है. केरला में है कुछ 1100 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स. महाराष्ट्र में भी कम ही है, 800-900 ही है. फर्क है इधर भी. तो गर्ल चाइल्ड के लिए तो करना ही पड़ेगा. फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी बस फ्री है क्या? चार्जेबल है. 50% डिस्काउंट तो मैंने देखा है इंटरस्टेट ट्रैवल पे, जो बता रहे थे. यहाँ से आपको स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए. प्राइवेट के लिए कैसे रहेगा? जो 1.5 लाख का फीस भर रहा है गवर्नमेंट थोड़ी फ्री देगी. और बस 1.5 लाख जो भर रहा है वो थोड़ी बस एसटी बस पे भेजेगा, वो तो कार या तो स्कूल की बस पे भेजेगा. यहाँ से विजडम हाई जाने का फीस कितना है? 50,000. लोग भरते हैं, लोग थोड़ी एसटी से भेजेंगे, एसटी के बस भी नहीं रहते. सो साइकिल बाइसिकल टू नीडी गर्ल्स 5 किलोमीटर तक, ये सब गवर्नमेंट ने किया है, पहुँचा भी है काफ़ी हद तक. फिर एडल्ट लिटरेसी ईच वन टीच वन का था, लेकिन ना वो सी लोग इतने बिजी हो गए ना. हम लोग को भी बोला ईच वन टीच वन, नहीं पॉसिबल है. कहाँ टाइम है कि आप एक्स्ट्रा 1 घंटा निकालो और जाकर योगदान दो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये ईच वन टीच वन आइडिया बहुत अच्छा है कि हर कोई जो पढ़ा लिखा है वो किसी अनपढ़ को पढ़ाए या उसको ज्ञान दे, लेकिन मुश्किल है. फिर ट्राइबल एजुकेशन, आपको विश्वास नहीं होगा, गांव में मेन तो बच्चा जन्मा कि चलो जल्दी से जल्दी खेती में काम करेगा, तो फिर मिड डे मील देखकर ऐसे करके लोग बुलाते हैं. तभी तो गांव के बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कपड़े दें, बुक्स दें, फ्री मील दें, तब जाकर तो गांव के जो आदिवासी लोग भेजेंगे. और इसका आश्रम स्कूल्स है, ठीक है ना, या आप जाओगे ना गांव में मिल जाएंगे आप. बस ये है कि टीचर्स का कैलिबर वो लेवल पे फिर दिक्कत आता है. वो अभी इम्प्रूव हो रहा है. अभी कुछ सालों में तो ऐसा हो जाएगा, दिल्ली से लेक्चर होगा आश्रम स्कूल में, हाई डेफिनेशन टीवी में बच्चे देखेंगे, तो लोकल लेवल पे टीचर्स की ज़रूरत नहीं है. फिर विरोध होगा, जॉब जा रहे. तो सर पर उन बच्चों का फायदा 10th में बहुत अच्छा प्रोज एंड कॉन सब जगह चलता है, हर चीज़ को दोनों एंगल से देखा जाता है. मैं कभी भी एक साइड का व्यू पॉइंट रखता नहीं. नहीं, उनको 10th स्टैंडर्ड में कॉपीज बहुत इजीली हो जाती है. हाँ, लेकिन ये वक्त के साथ साथ सब प्रोग्रेस होगा. बच्चे भी तो कॉपी करते हैं. हमारा जनरेशन कॉपी नहीं करेगा, तुम्हारा जनरेशन, क्योंकि तुम्हारा जनरेशन वन ट्रैक होता है, ये सही है गलत है, ये जनरेशन पे तुम्हारा सोचता है. तुम्हारा जनरेशन जिसको गलत मानेगा, मैं वो थिंकिंग नहीं रखता. मैं दोनों साइड गलत है, इसके दूसरा पॉइंट भी तो देखो. यंग जनरेशन, और इसलिए मैं यंग जनरेशन में देख रहा हूँ ना, ट्रेजेडीज पे ट्रेजेडीज देखते जा रहा हूँ. अरे वन ट्रैक, दोनों साइड तो देखो ना आप. वन ट्रैक जल्दी हर्ट हो जाते हैं. अरे हमारा जनरेशन ठीक है, ये है ना, इसको फ्लेक्सिबल तरीके से, फ्लेक्सिबल नहीं है यंग जनरेशन. और ये उनकी भी गलती नहीं, पेरेंट्स भी इनफ्लेक्सिबल, एजुकेशन भी इनफ्लेक्सिबल. तो क्या करें? हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी में विश्वास करते हैं कि फ्लेक्सिबल ये है ना, ओके विल मॉडिफाई दिस. हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, हम
बात करेंगे स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गया ना, आज तुम देखो कोई भी विसर्जन करने जा रहे, राइट्स हो रहा है, राइट्स में यंगस्टर्स काफी इन्वॉल्व है ना, 19-20-25 साल के तो दिखते हैं, हमारे एज के थोड़ी दिखेंगे, क्योंकि हमारे एज को फैमिली चलाना है, हम उसमें नहीं पढ़ते। तो ये यंग जनरेशन बहुत जल्दी इमोशनल और एक्साइटेड हो रहा है, और उसका कारण है मोबाइल में इतना ज़्यादा, तो इमोशंस को बैलेंस करना ही नहीं सीखा है, गुस्सा हो गए गलत फैसला लेके बैठते हैं। ठीक है, तो सीखेंगे, यंगस्टर्स भी सीखेंगे, एजुकेशन में चेंज आएगा।